Good morning, students. Students, now we are continuing with the chapter number 6, banking. In this chapter, we are done with the discussion of exactly what does the term banking means. We have bifurcated in two parts, commercial and central bank. Then thereafter, we have done with the differences of commercial and central banks. And in the next video, we have discussed about the functions of commercial bank. कॉमर्शियल बैंक में मैंने दो टाइप के फंक्शंस डिस्कस करे थे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी में कुछ पार्ट्स, सेकेंडरी में कुछ पार्ट्स. इफ यू डू रिमेंबर, एक मास्टर चार्ट बनाया था हमने लास्ट वीडियो में अपना. उस वीडियो के अकॉर्डिंगली हमने फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स पूरे डिस्कस कर लिए. डन. सो प्लीज रेफर दैट पर्टिकुलर वीडियो फॉर द फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक. बच्चों, इस वीडियो में अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं? फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक मींस फंक्शंस ऑफ आरबीआई. हर कंट्री की एक बैंक होती है, हेड ऑफ द एपेक्स बॉडी होती है जो बैंकिंग, पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करती है, मैनेज करती है, कंट्रोल करती है. दैट इज व्हाट हमारी कंट्री की कौन सी बैंक है? ऐसा सेंट्रल बैंक, जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के नाम से जानते हैं. डन एवरीवन. चलिए, अब हाउ मेनी फंक्शंस, व्हाट आर द फंक्शंस बेसिकली परफॉर्म बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन कौन से फंक्शंस, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है ये? First point, currency authority. Second point, bankers to the government. Third point, bankers, bank and supervisor. Fourth point, custodian of foreign exchange reserve. And the fifth and last point, controller of money supply and credit. Okay. इसके नीचे बच्चों एक चार्ट बनाया है ये. If it is visible to all of you, I'll just show one highlight of this chart. This is a whole chart and this is a part of a controller of money supply and credit बच्चों. We have bifurcated in two parts. I have bifurcated in two parts, quantitative and qualitative. 4 points under the quantitative and 3 points under the qualitative. But बच्चों यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड लिखा हुआ है omitted. इस बार के हमारे कोर्स में से ये जो बॉक्स है हमारा कंप्लीट बॉक्स omitted है. सो सर ये आपने क्यों बनाया? जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन बच्चों, जिससे कि आप लोग बुक्स में से जब गो थ्रू करें चैप्टर को तो आपका माइंड सेट रहे कि ओके, बिकॉज जब ये आप फंक्शंस पढ़ेंगे तो फंक्शंस में बीच में ही ये मिलेगा आपको, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपको बीच में मिलेगा, तो आपका माइंडसेट होगा कि ओके ये ओमिटेड पार्ट है, दैट यू हैव टू स्किप, ये हमें छोड़ना है. ठीक है. सो नाउ लेट्स बिगिन विद द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक. फर्स्ट पॉइंट बच्चों, करेंसी अथॉरिटी. करेंसी अथॉरिटी में बोलते हैं जो सेंट्रल बैंक है, इट हैज द सोल पावर. इट हैज व्हाट? सोल पावर. और वी कैन से इट हैज अ सोल अथॉरिटी. बच्चों, इकोनॉमी के अंदर जितनी भी मनी सप्लाई होती है, जितना भी मनी के मॉनेटरी टर्म्स में प्रिंटिंग होती है, जो मनी सप्लाई होती है, वो कौन करता है? सोल अथॉरिटी किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास. अगर हम बोलते हैं सोल अथॉरिटी है, क्या इसके अलावा और कोई है जो करेंसी प्रिंट कर सकता है या सप्लाई कर सकता है? यस, दैट्स अ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. लेकिन उसको 1 रुपी नोट एंड क्वाइंस, केवल 1 रुपी नोट एंड क्वाइंस ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डील कर सकती है. उसके अलावा बाकी जितनी भी करेंसी हमारी अभी सर्कुलेटिंग है, मनी की जो भी करेंसी सर्कुलेट हो रही है इकोनॉमी में, वो सब किसके पास अथॉरिटी है? आरबीआई, दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इसके सर कुछ फायदे होंगे. यस, देयर आर द सम एडवांटेजेस ऑफ सोल अथॉरिटी. वी कैन से इट लीड टू अ पब्लिक फेथ. पब्लिक को एक विश्वास रहता है कि हाँ भाई एक पर्टिकुलर अथॉरिटी है जो करेंसी इशू कर रही है. देयर आफ्टर इट लीड टू अ स्टेबिलिटी इन अ कंट्री. अगर कंट्री के अंदर कुछ भी सिचुएशन आती है मनी सप्लाई से रिलेटेड, तो उस चीज को सस्टेन करना कौन मैनेज करता है? ये सब आरबीआई मैनेज करता है. आरबीआई इंश्योर करता है कि भाई हमारी इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहे. ठीक है. और वी कैन से जो ब्लैक मनी है वो कब हो जाती है? अल्टीमेटली भाई अगर सोल अथॉरिटी होगी और कोई दूसरा करेंसी प्रिंट करेगा तो वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगी कि भाई इकोनॉमी के अंदर ब्लैक करेंसी भी, ब्लैक मनी भी सर्कुलेट हो रही है. सो अल्टीमेटली बहुत सारे कुछ एडवांटेजेस होते हैं एज अ सोल अथॉरिटी ऑफ आरबीआई. ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट. बैंकर्स टू द गवर्नमेंट मीन्स क्या होता है भाई? अल्टीमेटली गवर्नमेंट जो वर्क करती है, गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारे सोर्सेज से मनी आता है और बहुत सारे सोर्सेज में वो एक्सपेंडिचर भी करते हैं. बहुत सारी जगह गवर्नमेंट का पैसा आना और जाना रहता है. तो एक्जैक्टली जो भी फंड आता है उसमें क्या करती है आरबीआई? इनको ऐसा एडवाइस देती है एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर. बच्चों, फाइनेंशियल एडवाइजर इज रिलेटेड टू फाइनेंस, कि पैसा कहाँ से कितना आ रहा है तो कहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं. देयर आफ्टर एज एन एजेंट. एज एन एजेंट मतलब अगर गवर्नमेंट के बिहाफ पे कुछ रिप्रेजेंट करना हो, कहीं पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करना हो, तो आरबीआई एज एन एजेंट रिएक्ट करती है कि भैया आई एम एजेंट ऑफ माई कंट्री. ठीक है. आई एम बिलोंगिंग टू माई कंट्री एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री. तो एज एन एजेंट भी ये बिहेव करती है. एंड थर्ड एज अ बैंकर. एज अ बैंकर मीन्स जैसे भाई हम अपना हमारा खुद का पैसा अपन बैंक में रखते हैं,
पैसे डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ करते हैं, किसी को पेमेंट कर दिया, कहीं से आया तो वो रिसीव कर लिया, ये सारा काम गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन करती है? आरबीआई। तो आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर फॉर द गवर्नमेंट। तो यहाँ पॉइंट क्या था हमारा? बैंकर टू द गवर्नमेंट के अंदर 3 पॉइंट्स हैं हमारे। फर्स्ट, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, एज एन एजेंट और एज एन, अरे बोलिए भाई, बैंकर। डन एवरीवन? चलिए मूविंग टू द थर्ड पॉइंट, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। बैंकर्स बैंक मतलब बैंकों का बैंक। आरबीआई इज द फादर ऑफ बैंक। कॉमर्शियल बैंक जितने भी हैं हमारे, इन सब के ऊपर इसकी हेड अथॉरिटी कौन है बच्चों? एपेक्स बॉडी कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसीलिए इसको बोलते हैं हम क्या? इट्स अ बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। सुपरवाइजर मतलब आरबीआई इज द वन हु सुपरवाइज, वो देखता है, रेगुलेट करता है कि भाई जितने भी बैंक्स हैं क्या वो सारे फंक्शंस प्रॉपर्ली परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं बच्चों, दिस इज नॉट वन ऑफ एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट है क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस मीन्स क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी भी पर्सन को चेक देते हैं, ठीक है, सपोज फॉर एग्जाम्पल हमने किसी पर्सन को एसबीआई बैंक का चेक दिया, बट उसका अकाउंट है ही नहीं एसबीआई में, उसका अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक में। डन। अब वो बंदा गया एसबीआई का चेक लेके और पंजाब नेशनल बैंक में उसने लगा दिया, ठीक है। अब पंजाब नेशनल बैंक वाले वो पैसा किससे क्लेम करेंगे? एसबीआई से। आर यू गेटिंग? क्योंकि भाई उनके पास एसबीआई का चेक आया तो वो एसबीआई से पैसे मांगेंगे। इन द सिमिलर मैनर किसी एक पर्सन का अकाउंट पीएनबी में है, उसने एक चेक दे दिया एक पर्सन को और उस पर्सन का अकाउंट एसबीआई में था, तो भैया उसने ले जाके वो चेक एसबीआई में जमा कर दिया। अब एसबीआई वाले पैसे किससे मांगेंगे? पीएनबी से। तो क्लियरिंग हाउस क्या होता है? क्लियरिंग हाउस इज अ प्लेस जहां पे डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स के चेक्स आते हैं सारे, और बैंक वाले एक दूसरे को उस पर्टिकुलर अमाउंट से डेबिट या क्रेडिट कर देते हैं। सर डेबिट कैसे करेंगे? भाई अगर हमें किसी को कुछ पैसे देने के निकल रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, लेकिन हमें अगर किसी से लेना है तो हम उसको डेबिट कर देंगे। सिंपल सा फंडा बच्चों। क्लियरिंग हाउस मींस सारे लोग, सारे बैंक्स एक साथ बैठ के चेक्स को क्लियर करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के बैंक्स को, एक दूसरे के चेक को। सेकेंड पॉइंट, कस्टोडियन ऑफ कैश। कस्टोडियन ऑफ कैश मींस क्या होता है बच्चों? एनीवन ऑफ यू? कस्टोडियन ऑफ कैश मींस, अरे अल्टीमेटली जो भी बैंक्स होते हैं, बैंक को एक कुछ पार्ट अपने पास, जो भी उनके पास कैश आता है बैंक के पास, उसका कुछ पार्ट आरबीआई के पास रखना पड़ता है। अब वो कुछ पार्ट क्या आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइबिलिटी है? आंसर इज यस। आरबीआई उस पर्टिकुलर कैश की कस्टडी कर रहा है, बिकॉज वो कैश एक्जैक्टली किसको बिलोंग कर रहा है? कॉमर्शियल बैंक्स को। आर यू गेटिंग? कस्टोडियन ऑफ कैश मीन जो कॉमर्शियल बैंक्स ने अपना कुछ कैश आरबीआई के पास रख दिया, तो आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी है कि वो उस कैश की कस्टडी करे। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि दे एक्ट एज अ, इट आल्सो एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ कैश। नाउ लास्ट पॉइंट, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व बच्चों, ठीक है। लास्ट पॉइंट, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का मतलब क्या होता है? वन ऑफ एन आईएमपी पॉइंट बच्चों टिक कर लीजिएगा। एग्जाम में 101% चांसेस होते हैं इस पॉइंट के 3 मार्क्स में आने के, ओके, या 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट मींस होता है व्हेन कॉमर्शियल बैंक फेल टू अरेंज द मनी फ्रॉम इट्स वेरियस सोर्सेज। जब कॉमर्शियल बैंक हर जगह कोशिश करती है, उसको कहीं से भी फंड अरेंज नहीं हो पाता, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करती है कॉमर्शियल बैंक? कॉमर्शियल बैंक विल फाइनली अप्रोच टू सेंट्रल बैंक। वो सेंट्रल बैंक के पास जाती हैं, उनके पास अपने कुछ भी इंस्ट्रूमेंट्स या कोई भी शेयर्स, कुछ मॉर्गेज करती है, प्लेज रखती है अगेंस्ट, और उसके अगेंस्ट में उनको पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट मींस होता है जब कॉमर्शियल बैंक को फंड कहीं से अरेंज नहीं हो पाता है, तो एज अ लास्ट, लेंडर ऑफ लास्ट मतलब ढूंढते ढूंढते वो सबसे आखिरी में किसके पास जाते हैं? आरबीआई के पास, और आरबीआई उनको कैश दे देता है, ठीक है, अगेंस्ट देयर सिक्योरिटीज। डन एवरीवन? So this is what a bankers bank and supervisor. Next is what? Custodian of foreign exchange reserve. We can say भाई अल्टीमेटली जो फॉरेन करेंसी होती है, क्या वो कमर्शियल बैंक अपने पास रखती है? आंसर इज नो। वो सारी फॉरेन करेंसी किसके पास होती है? आरबीआई, सेंट्रल बैंक के पास वो सारी करेंसी का रिजर्व होता है। तो अल्टीमेटली इट इज द लाइबिलिटी ऑफ द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, टू कस्टडी दैट पर्टिकुलर फॉरेन एक्सचेंज करेंसी। हम जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं बच्चों, अगर हमने कुछ भी एक्सपोर्ट करा, एक्सपोर्ट करने पे फॉरेन से पैसे आए हम पे, डॉलर में, यूरो में, पाउंड में, अदर करेंसी में, वो सब फॉरेन करेंसी का कस्टडी कौन करता है? आरबीआई। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ओके, नाउ बच्चों लास्ट पॉइंट, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। इकोनॉमी के अंदर बच्चों बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है कि मनी सप्लाई ज्यादा हो जाता है, दैट लीड टू अ सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन। बहुत ज्यादा पैसा आ गया, महंगाई बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन।
बहुत कम पैसा हो गया, डिफ्लेशन, मंदी आ जाएगी। तो भैया इस सिचुएशन को, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को, कि मनी सप्लाई ना ज्यादा होनी चाहिए ना कम। ओके, एंड इट ऑल्सो मेंटेन द क्रेडिट। भाई किसको कितना लोन देना है, किस सेक्टर को कितना लोन देना है, ये सब कौन डिसाइड करेगा? आरबीआई। आया, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, तो इस सिचुएशन में, इस पैराडाइमिक में बहुत सारे सेक्टर्स अफेक्ट हुए हैं। किस सेक्टर को कितना फंड अलॉट करना है, किसको कितना क्रेडिट देना है, ये कौन डिसाइड करता है? अल्टीमेटली आरबीआई। तो दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ आरबीआई। होप ये पांचों फंक्शन आपको क्लियर होंगे। ये पार्ट हमने बोल दिया आपको ओमिटेड है, तो देयर इज नो नीड टू कवर दिस पार्ट। आई होप यू हैव डन विद द 5 पॉइंट्स। क्लियर है सारे पार्ट्स? डन। चलिए, आई होप बच्चों ये वाला अपना कॉन्सेप्ट के साथ ये चैप्टर भी खत्म हुआ बैंकिंग का। दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। ठीक है, एक एक दो लाइन्स जो हमने बताई आपको, उसके बेसिस पे आप फ्रेम कर सकते हो आंसर्स। ठीक है, अब नाउ आफ्टर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग द गवर्नमेंट बजट, वी विल स्विच टू द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बच्चों। ठीक है, दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्लास 12 इकोनॉमिक्स। डन। चलिए, थैंक यू, हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।